प्रिय विद्यार्थियों, हम शुक्ल जी के निबंध को आगे पढ़ते हैं। कल हमने पढ़ा था कि दूसरों के दुख से दुखी होने का नियम व्यापक है, यानी दूसरों के दुख से हम दुखी होते हैं, लेकिन दूसरों के सुख से हम वैसा सुख का अनुभव नहीं करते हैं जैसा कि हम दूसरों के दुख से दुख का अनुभव करते हैं। यानी दूसरे के दुख से दुखी होने का नियम व्यापक है और दूसरों के सुख से सुखी होने का ऐसा कोई नियम या उसे कोई नाम नहीं दिया गया है, ऐसा शुक्ल जी कहते हैं। आगे शुक्ल जी कहते हैं कि दूसरों के दुख के परिज्ञान से जो दुख होता है वह करुणा आदि नामों से पुकारा जाता है और अपने कारण को दूर करने की उत्तेजना करता है। जब कोई व्यक्ति दुखी है तो हम उसके दुख को दूर करने की, उसके दुख के कारण को दूर करने की चेष्टा करते हैं, और जब हम यह क्रिया करते हैं तो कहीं ना कहीं हम उसके ऊपर करुणा या दया का जो भाव है उसको हम प्रकट करते हैं। शुक्ल जी लिखते हैं, जबकि अज्ञात व्यक्ति के दुख पर दया बराबर उत्पन्न होती है, जिस व्यक्ति के साथ हमारा अधिक संसर्ग होता है, जिसके गुण से अधिक परिचित रहते हैं, जिसका रूप हमें भला मालूम होता है, उसके उतने ही दुख पर हमें अवश्य अधिक करुणा होगी। वो कहते हैं अज्ञात व्यक्ति के दुख पर हम दुखी होते हैं, लेकिन यदि हम उस दुखी व्यक्ति के बारे में जानते हैं, उससे हमारा संपर्क है, पहचान है, वह हमारा बंधु बांधव है, तो ऐसी स्थिति में उसके दुख का अनुभव करके हम अधिक दुखी होते हैं, हमारे हृदय में अधिक करुणा उत्पन्न होती है। किसी भोली भाली रमणी को, किसी सच्चरित्र परोपकारी महात्मा को या फिर अपने भाई बंधु को दुख में देख हमें अधिक व्याकुलता होगी। जब हमें पता चलता है कि किसी स्त्री पर जो संवेदनशील है, जो भोली भाली है, असहाय है, उसके ऊपर कोई अत्याचार कर रहा है, वह दुखी अवस्था में है, तो हमें दुख का अनुभव होता है। ऐसे ही हम सच्चरित्र व्यक्ति या अपने भाई बंधुओं, परिचित जनों के दुख से अधिक दुखी होते हैं, व्याकुल हो जाते हैं। करुणा की तीव्रता का सापेक्ष विधान जीवन निर्वाह की सुगमता और कार्य विभाग की पूर्णता के उद्देश्य से समझना चाहिए। तो वो कहते हैं कि करुणा की तीव्रता का सापेक्ष विधान, करुणा किस समय अधिक उत्पन्न होती है? जीवन निर्वाह की सुगमता, जीवन के निर्वाह में जब सुगमता है तो करुणा का आवेग नहीं है, कम उत्पन्न होगा या नहीं उत्पन्न होगा। जीवन निर्वाह में कठिनाई या बाधाएं उत्पन्न होगी तो कहीं ना कहीं दूसरों के प्रति हमारे मन में करुणा का जो है आवेग या भाव जो है वह उत्पन्न होगा। तो करुणा जब भी समाज में उत्पन्न होती है तो वह जीवन की दुरूहता के कारण, कठिनाइयों और बाधाओं के कारण ही उत्पन्न होती है, और उन कार्यों के कारण ही करुणा जो है वह पूरी तरह से मानवता में या व्यक्ति में प्रकट होती है। तो इसलिए करुणा की तीव्रता जो है वह कारण देखती है, और अधिक दयनीय स्थिति, अधिक कारुणिक स्थिति होने पर करुणा भी जो है उतनी ही तीव्रता से हमारे हृदय में जागृत होती है। मनुष्य की प्रकृति में शील और सात्विकता का आदि संस्थापक यही मनोविकार है। शुक्ल जी का मानना है कि मनुष्य की प्रकृति में, मनुष्य के भीतर जो शील और सात्विकता है, जो अच्छे संस्कार हैं, श्रेष्ठ सात्विक अच्छे शुभ भाव जो हैं, उसका आदि संस्थापक यही मनोविकार है। अगर हम इस पंक्ति को और समझना चाहें तो हम यह जानते हैं कि यदि समाज में करुणा ना हो तो समाज की क्या स्थिति होगी। आज हमारे भीतर करुणा है तो हम दूसरों के दुख को देख कर के दुखी होते हैं। हमारे भीतर करुणा है, हम एक दूसरे की मदद करते हैं। यदि हमारे भीतर करुणा नहीं होगी तो हम राक्षस की भांति हो जाएंगे, हम मशीन की भांति हो जाएंगे, और कोई व्यक्ति किसी के ऊपर करुणा नहीं करेगा। तब ऐसी स्थिति में चारों ओर हिंसा ही व्याप्त हो जाएगी। तो इसलिए शुक्ल जी का ये मानना है कि करुणा ही जो है वह मनुष्य को एक सात्विक और शुभ संस्कार प्रदान करती है। वह उसकी प्रकृति में एक शुभता के भाव को, सात्विकता की ज्योति को वह जगाती है।
मनुष्य की सज्जनता या दुर्जनता अन्य प्राणियों के साथ उसके संबंध या संसर्ग द्वारा ही व्यक्त होती है। मनुष्य सज्जन है कि दुर्जन है, वह जब दूसरों के साथ व्यवहार करता है तभी पता चलता है। यदि कोई मनुष्य जन्म से ही किसी निर्जन स्थान पर अपना निर्वाह करे तो उसका कोई कार्य कर्म सज्जनता या दुर्जनता की कोटि में न आएगा। यदि हम जंगल में हों और अकेले में कोई कार्य करें तो हमारा कार्य अच्छा या बुरा किसी भी श्रेणी में वह नहीं आएगा, हम चाहे जो करें, क्योंकि वहाँ पर उसका प्रभाव किसी के ऊपर भी नहीं पड़ता। उसके सब कर्म निर्लिप्त होंगे, उसके सब कर्म सबसे अलग होंगे, यानी किसी दूसरे के ऊपर उसका कोई भी किंचित भी प्रभाव नहीं होगा। संसार में प्रत्येक प्राणी के जीवन का उद्देश्य दुख की निवृत्ति और सुख की प्राप्ति है। हम में से सभी प्राणी, सब संसार के जो प्राणी हैं, वो अपने सुख की कामना करते हैं, सुख का आयोजन करते हैं और दुख को दूर करने का प्रयास करते हैं। हम भौतिक रूप से, हम आध्यात्मिक रूप से, सब रूपों से हम अपने सुख की कामना करते हैं और अपने दुखों को दूर करने की इच्छा रखते हैं, दुखों को दूर करने का प्रयास करते हैं। अतः सबके उद्देश्य को एक साथ जोड़ने से संसार का उद्देश्य सुख का स्थापन और दुख का निराकरण हुआ। तो इसलिए जब हम सबके सुखों को जोड़ेंगे तो इसका अर्थ हुआ कि संसार का उद्देश्य सुख की प्राप्ति करना है और दुख को दूर करना है, निराकरण करना है, उसको दुख को समाप्त करना है। अतः जिन कर्मों से संसार के इस उद्देश्य के साधन हों वे उत्तम हैं। तो इसका अर्थ है कि ऐसे कर्म, मनुष्य के ऐसे कर्म जिनसे संसार में सुख की स्थापना हो, वे कर्म ही श्रेष्ठ कर्म हैं, वे ही उत्तम हैं। प्रत्येक प्राणी के लिए उससे भिन्न प्राणी संसार है। प्रत्येक मनुष्य दूसरे मनुष्य से भिन्न है। पशु पक्षी जीव जंतु सभी का अपना एक अलग अलग प्राणी है, वो संसार है, जीवन है उनका। तो कह रहे हैं प्रत्येक जीव का एक दूसरे से भिन्न प्राणी संसार है। जिन कर्मों से दूसरे के वास्तविक सुख का साधन और दुख की निवृत्ति हो वे शुभ और सात्विक हैं, तथा जिस अंतःकरण वृत्ति से इन कर्मों में से प्रवृत्ति हो वह सात्विक है। तो ऐसे कर्म जिनसे सुख का साधन हो, दुख की निवृत्ति हो, वे तो शुभ होंगे, सात्विक होंगे, और जिनसे अंतःकरण में सात्विकता की ज्योति जगेगी वे ही शुभ और अच्छे कर्म होंगे। कृपा अनुग्रह से भी दूसरों के सुख की योजना की जाती है, पर एक तो कृपा अनुग्रह में आत्मभाव छिपा रहता है और प्रेरणा से पहुंचाया हुआ सुख एक प्रकार का प्रतिकार है। तो वो कहते हैं कि कई बार हम दूसरों के ऊपर कृपा करते हैं और अनुग्रह करते हैं और उसके हम सुख की कामना करते हैं, यानी दूसरों को सुख प्रदान करने की चेष्टा करते हैं। और कई बार कृपा करते समय हमारे हृदय में अहंकार का भाव जो है वह व्याप्त रहता है। अहंकार की भावना कि मैंने दिया है, मैंने उसको सुख पहुंचाया है, यह भाव जो है वह रहता है। तो शुक्ल जी कहते हैं कि इस प्रकार से जो सुख पहुंचाया जाता है वह बहुत अधिक श्रेयस्कर नहीं है, प्रीतिकर नहीं है, एक प्रकार से वह बाधा उत्पन्न करता है, वह श्रेष्ठ श्रेणी में नहीं आता। दूसरी बात यह है कि नवीन सुख की योजना की अपेक्षा प्राप्त दुख की निवृत्ति की आवश्यकता अत्यंत अधिक है। वो कहते हैं कि जब हम किसी प्राणी के सुख की योजना करते हैं, उसको सुख पहुंचाने की चेष्टा करते हैं, तो हमें यह अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि हम उसके दुख के कारण को दूर करें। यदि कोई व्यक्ति भूखा है और हम उसको भोजन करा रहे हैं और उसकी अवस्था अगर दयनीय है, तो हमें उसको कर्म की ओर प्रवृत्त करके, उसको कर्म का साधन दिलवा करके, उसकी कोई सहायता करके, उसको कर्मरत करके हम उसके दुख की निवृत्ति को करने का प्रयास करना चाहिए, ताकि उसे पुनः भोजन न मांगना पड़े, वह अपने कर्म में रत हो और उसके दुख का जो कारण है वह दूर हो। तो शुक्ल जी दुख की निवृत्ति को आवश्यक मानते हैं। दूसरे के उपस्थित दुख से उत्पन्न दुख का अनुभव अपनी तीव्रता के कारण मनोविकारों की श्रेणी में माना जाता है, पर अपने भावी आचरण के द्वारा दूसरे के संभाव्य दुख का ध्यान या अनुमान
जिसके द्वारा हम ऐसी बातों से बचते हैं जिनसे अकारण दूसरे को दुख पहुँचे, शील या साधारण सद्वृत्ति के अंतर्गत समझा जाता है। तो वो कह रहे हैं कि दूसरे के उपस्थित दुख से जो अनुभव होता है हमको, जो जिसको हम दुख का अनुभव करते हैं, तो यह जो भाव है वह मनोविकारों की श्रेणी में माना जाता है। और उस अनुभूति के कारण ही दूसरे का जो दुख है उसका अनुभव करना, उसकी अनुभूति करने के कारण ही हम दूसरे को ध्यान रखते हैं, दूसरों को दुख ना पहुँचे इस प्रकार का हम आचरण करना सीखते हैं, आचरण करते भी हैं। और इसी कारण ऐसे व्यवहार को शील या सद्वृत्ति के अंतर्गत ही माना जाता है। बोलचाल की भाषा से तो शील से चित्त की कोमलता या मुरव्वत का ही भाव समझा जाता है। जैसे उनकी आंखों में शील नहीं है, शील तोड़ना अच्छा नहीं, दूसरों का दुख दूर करना और दूसरों को दुख न पहुंचाना, इन दोनों बातों का निर्वाह करने वाला नियम न पालने का दोषी हो सकता है, पर दुखशीलता या दुर्भाव का नहीं। तो ऐसा व्यक्ति जो दूसरों के दुख में दुखी नहीं होता या उसको करुणा नहीं है उसकी भीतर, तो ऐसा व्यक्ति करुणा न करने का या समाज में करुणा न रखने का एक दोषी हो सकता है, लेकिन वो दुख उत्पन्न करने वाला या दुर्भाव रखने का दोषी उसको हम नहीं मान सकते। यह जरूरी नहीं है कि संसार में प्रत्येक व्यक्ति करुणाशील हो और दूसरों के प्रति दया करे। तो शुक्ल जी का मानना है कि जो व्यक्ति दूसरों पर करुणा नहीं करते हैं या उनके भीतर ऐसी कोई भावना उत्पन्न नहीं होती, लेकिन वे दूसरों को दुख नहीं पहुंचाते हैं, तो यह भी एक श्रेष्ठ, यह भी एक अच्छी बात है। ऐसा मनुष्य जो दूसरों को दुखी नहीं करना चाहता है, ऐसा मनुष्य झूठ बोल सकता है, पर ऐसा नहीं जिससे किसी का कोई काम बिगड़े या जी दुखे। यदि वह किसी अवसर पर बड़ों की कोई बात न मानेगा तो इसलिए कि वह उसे ठीक नहीं जैसे